हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी ट्विंस। आज हम हॉरर बेस्ड मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बुलबुल। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी और इसको IMDb में 6.5% रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। स्टोरी की स्टार्ट सन 1881 बंगाल प्रेसिडेंसी में होती है, जहां हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम है बुलबुल। उसकी शादी एक बड़े आदमी इंद्रनील ठाकुर से होती है। इंद्रनील एक जमींदार था जिसके और 2 भाई थे, जिसका नाम महेंद्र था जो कि इंद्रनील का जुड़वा भाई था और वो मेंटली थोड़ा अंडर डेवलप था। वही दूसरे भाई का नाम सत्या था जो कि बुलबुल के ही उम्र का था। विदाई के वक्त बुलबुल और सत्या की पालकी में अच्छी दोस्ती हो जाती है और सत्या बुलबुल को चुड़ैल वाली कहानी सुनाती है। अभी यहाँ बुलबुल को ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी सत्या से हुई है, लेकिन हवेली में आने के बाद बुलबुल को यह एहसास हो जाता है कि उसकी शादी इंद्रनील से हुई है और सत्या तो उसका देवर है। सत्या एक लौता इंसान होता है जो बुलबुल को नए घर में आने के बाद उसको सहारा देता है। मे बी बिकॉज ये दोनों सेम एज ग्रुप के थे। यहाँ से कहानी अब 20 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ सत्या लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई करके घर वापस आया है। जंगल के रास्ते में आते वक्त सत्या के ड्राइवर सत्या से गांव में रहने वाली एक चुड़ैल के बारे में बोलता है। इसी बीच में हम एक स्क्रीन में एक औरत की आकृति देखते हैं जो कि पेड़ में लटक रही थी। अब सत्या हवेली पहुंचता है और अगली सुबह वो अपने भाभी बुलबुल से मिलने जाता है, जो कि बचपन वाली बुलबुल से अब काफी बदल चुकी है। हवेली में इंद्रनील का कोई अता पता नहीं होता है और महेंद्र का 3 साल पहले मौत हो चुका था। यहाँ हम बुलबुल को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ सत्या का ड्राइवर अपनी दोनों बीवियों के साथ होता है। असल में सत्या के ड्राइवर ने दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए बुलबुल ने उसे और उसके फैमिली को बुलाया था। बुलबुल कहती है कि अगर ड्राइवर की पहली बीवी को कुछ भी हुआ, बुलबुल ड्राइवर को पनिश करेगी। बुलबुल और सत्या की कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि सत्या 5 साल पहले अपनी पढ़ाई के लिए लंदन गया था और तभी से वो घर में नहीं आया था। अब सत्या और बुलबुल विनोदिनी से मिलने जाते हैं जो कि महेंद्र की विधवा होती है और विनोदिनी सत्या को बताती है कि महेंद्र को एक चुड़ैल ने मारा था, क्योंकि विनोदिनी ने खून से लथपथ उल्टे पैर के निशान देखी थी। विनोदिनी की इस बात को सत्या और बुलबुल मजाक में उड़ा देते हैं। उसी रात सत्या गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर शिकार करने के लिए तैयार होता है, पर जाने से पहले वो बुलबुल को डॉक्टर सुदीप नाम के एक आदमी के साथ देखता है। यहाँ सत्या को अजीब लगता है क्योंकि उस जमाने में बुलबुल जैसी शादीशुदा औरत को बिना पर्दों के गैर मर्दों के सामने आना अलाउड नहीं था। सुदीप और बुलबुल गाँव के मास्टर दिनकर के बारे में बात करते हैं, जो कि अपनी बीबी को मारता पीटता रहता था, लेकिन मास्टर की बीबी मास्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं कहती थी। अब सत्या गांव के लोगों के साथ जंगल में जाता है और इस ग्रुप में मास्टर दिनकर भी था। शिकार के दौरान मास्टर सत्या और बाकी लोगों से अलग हो जाता है और मास्टर पर एक औरत अटैक करके उसे मार देती है। यहाँ हम देखते हैं कि उस औरत के उल्टे पैर होते हैं। मास्टर की चिल्लाने की आवाज सुनकर सत्या मास्टर की ओर जाने लगता है। सुदीप को भी सत्या की आवाज सुनाई देता है और वो उस आवाज की तरफ भागता है। भागते भागते सुदीप एक खंडर के पास पहुंच जाता है और उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता और उसी बीच सत्या सुदीप को उस खंडर के पास देख लेता है। कुछ समय बाद सत्या और सब लोगों को मास्टर की डेड बॉडी एक पेड़ पे टंगी हुई मिलती है। सत्या को ये लगने लगता है कि ये मर्डर किसी आदमी ने किया है। पुलिस के आने से पहले सुदीप गांव वाले से कहता है कि उन्हें मास्टर की बॉडी को उसके घर पर रख देनी चाहिए और यहाँ सत्या सुदीप से पूछता है कि इफ यू सॉ समथिंग, पर सुदीप कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। अगली सुबह सत्या विनोदिनी को हवेली में ले आता है, जो कि महेंद्र की डेथ के बाद बाकी विधवाओं के साथ आश्रम में रहने लगी थी। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि विनोदिनी बुलबुल से हमेशा से बेरुखी से पेश आती थी और वो बुलबुल से जलती भी थी, क्योंकि बुलबुल हवेली की बड़ी बहू कहलाती थी और विनोदिनी उम्र में काफी बड़े होते हुए भी हवेली की छोटी बहू कहलाती थी। और इतना ही नहीं, विनोदिनी को सत्या और बुलबुल की दोस्ती हमेशा से खटक
लगती थी। सीन अब रियल टाइम में आकर सत्या को मास्टर दिनकर के श्राद्ध में दिखाया गया है और सत्या अब डिसाइड कर लेता है कि वो खुद गांव की डेथ्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। सत्या उस खंडर के पास पहुंचता है जहां उसने सुदीप को मास्टर की मौत के वक्त देखा था और वहां सत्या को इंसानी हाथों के निशान मिलते हैं जिन पर खून लगा हुआ था। अब हवेली में आकर सत्या विनोदिनी से सुदीप के आने जाने के बारे में पूछता है और उसी वक्त बुलबुल वहां आ जाती है। सत्या के जाने के बाद बुलबुल एक तरह से विनोदिनी को टर्न करती है, जिसकी वजह से इंद्रनील ने 5 साल पहले सत्या को लंदन भेज दिया था। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि विनोदिनी सत्या और बुलबुल की दोस्ती के खिलाफ इंद्रनील के कान भरा करती थी और विनोदिनी ने ही इंद्रनील के मन में सत्या को दूर भेजने का बीज बोया था। पहले तो विनोदिनी सत्या के लिए एक रिश्ता लेकर आई थी, जिसके बारे में जानकर बुलबुल दुखी हो गई क्योंकि सत्या उसका एक लौता दोस्त था। पर फिर जब इंद्रनील सत्या और बुलबुल को साथ समय बिताते और कहानी एक्सचेंज करते हुए देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। इंद्रनील दोनों को बुलाता है और वो सत्या से कहता है कि वो उसे पढ़ाई के लिए लंदन भेज रहा है। ये बात सुनकर बुलबुल बहुत इमोशनल वे से रिएक्ट करती है। सत्या को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और इन सब चीजों को देखकर इंद्रनील को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हम ये क्लियरली समझ पाते हैं कि बुलबुल को सत्या काफी पसंद था। इंद्रनील सत्या के साथ कलकत्ता जाता है जहां सत्या के लंदन जाने के लिए पेपर्स तैयार कर सके और कुछ दिन बाद जब इंद्रनील घर वापस आता है तो बुलबुल को बताता है कि उसने उधर से ही सत्या को लंदन भेज दिया है और ये बात सुनकर बुलबुल काफी ज्यादा टूट जाती है और वो गुस्से में उसकी और सत्या की कहानियों वाली डायरी को जला देती है। दूसरी तरफ विनोदिनी अब भी इंद्रनील के कान भर रही होती है और जब इंद्रनील कमरे में आता है तो उसे बुलबुल के डायरी के कुछ जले हुए पन्ने दिखते हैं जो कि फायर प्लेस में पड़े हुए थे। उसमें एक टुकड़े पर सत्या और बुलबुल का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर इंद्रनील को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक फायर स्ट्रोकर रोड को लेकर बुलबुल के पास जाता है जो कि बाथरूम में होती है और वो बुलबुल के पैरों को इतनी बेरहमी से मारता है कि उसके पैर पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। बुलबुल के पैरों को ठीक करने के लिए ही डॉक्टर सुदीप को बुलाया गया था, जिन्होंने बुलबुल के पैरों को ऑपरेट किया और उसकी मरहम पट्टी करी। और डॉक्टर सुदीप के पूछने पर इंद्रनील का कहना था कि बुलबुल सीढ़ियों से गिरी है। डॉक्टर सुदीप समझ जाते हैं कि ऐसे घाव सीढ़ियों से गिरने से नहीं होती है। इंद्रनील विनोदिनी से सुदीप को पे करने के लिए कहते हैं और वो खुद हवेली छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सीन अब रियल टाइम में शिफ्ट होकर सत्या को हवेली में दिखाता है जिसके पास कोतवाल आया हुआ है और कोतवाल सत्या को गाँव में होने वाले एक और खून के बारे में बताता है। सत्या और कोतवाल डेड बॉडी के पास जाते हैं और वहाँ कोतवाल सत्या से कहता है कि एक छोटी सी बच्ची विटनेस है जिसके हिसाब से उस आदमी को काली माँ ने मारा है। कोतवाल सत्या को ये भी बताता है कि सुदीप उस बच्ची का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो अभी ट्रोमा में है। सत्या ये जानकर सोच में पड़ जाता है कि हर एक डेथ से सुदीप की किसी न किसी तरह से कनेक्शन जरूर थी और उसी रात सुदीप को इन्वेस्टिगेट करते हुए सत्या सुदीप और बुलबुल को एक घर के पास देखते हैं जिसमें बचपन में सत्या और बुलबुल खेला करते थे और वो दोनों वहाँ बैठकर कहानियाँ लिखते थे। बाद में सत्या बुलबुल को कन्फ्रंट करता है क्योंकि बुलबुल का सुदीप के साथ होना सही नहीं लगता था, स्पेशली क्योंकि इंद्रनील वहाँ नहीं रहता है और सत्या के हिसाब से बुलबुल अपनी मर्यादा को लांघ रही है। सत्या इंद्रनील को चिट्ठी लिखकर बुलबुल के बारे में बताता है और सत्या इस बारे में बोलते हुए बुलबुल को बताता है उसे अपने मायके वापस चले जाना चाहिए। बुलबुल सत्या से कहती है कि सत्या सुदीप से जलता है, इनफैक्ट सत्या भी अपने भाई जैसा है। यहाँ हम फिर से उस फ्लैशबैक में देखते हैं जब बुलबुल के पैरों का ऑपरेशन हुआ था और वो बिस्तर में हेल्पलेस पड़ी थी तो मेंटली अनस्टेबल महेंद्र ने सेक्सुअली मोलेस्ट किया था, जिसके बाद बुलबुल दर्द से अपना होश खो बैठी थी। कुछ देर के लिए बुलबुल की सांसें भी बंद हो गई थी और ये देखकर महेंद्र भी डर जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि बुलबुल की मौत हो गई है। महेंद्र भागकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और उसी बीच हम देखते हैं कि हवेली के बाहर मून एक रेड मून में चेंज हो गई है और बुलबुल को अचानक से होश आ जाता है, जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है। बुलबुल की चीख और महेंद्र को डरा हुआ देखकर विनोदिनी बुलबुल के पास पहुंचती है और वो बुलबुल के घाव को क्लीन करने लगती है और उसे साफ कपड़े पहना देती है
और ये सब करते वक्त विनोदिनी मानो खुद से बातें करते हुए कुछ कहती रहती है। वैसे तो वो बातें खुद को दिलासा देने के लिए कह रही थी। विनोदिनी कहती है कि भले ही उसका पति मेंटली अनस्टेबल है, पर उसकी शादी एक बड़े घर में हुई है जहाँ उसे इज्जत मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, जेवर मिलेंगे, और अगर उसे महेंद्र से इंटीमेसी नहीं मिली तो इंद्रनील उसका ख्याल रखेंगे। ये स्टेटमेंट काइंड ऑफ बुलबुल के लिए भी था, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। इन सब के बीच बुलबुल विनोदिनी को बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रही होती है और बुलबुल बदली हुई सी लग रही थी, मानो कि उसका इनोसेंस और बचपना एक तरह से खत्म हो गया हो। विनोदिनी के बाद सुदीप बुलबुल को चेक करने के लिए आते हैं और वो समझ जाते हैं कि बुलबुल के साथ जबरदस्ती हुई है और बुलबुल से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन बुलबुल सुदीप से अपने काम करने के लिए कहती है। सीन अब फिर से रियल टाइम में शिफ्ट होकर बुलबुल को दिखाती है, जहाँ विनोदिनी महेंद्र के बरसी के पूजा के लिए बुलाने आई होती है और पूजा के बाद बुलबुल को एक लड़का रोते हुए मिलता है। असल में ड्राइवर और उसकी पहली बीवी का लड़का था। वो लड़का बुलबुल को अपनी माँ की लाश के पास ले जाता है और ये कहता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को अपनी नई बीवी के कहने पर घर से निकाल दिया है। इसकी वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली। दूसरी तरफ सत्या सुदीप के पास पहुँचता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि सुदीप ही लोगों को मार रहा है और उसे सुदीप से पर्सनली भी प्रॉब्लम थी और वो सुदीप को लेकर कोर्ट जाना चाहता है, जिसके लिए वो सुदीप को गन से थ्रेटन करके ले जाता है। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी जंगल के पास रुक जाती है और जब सत्या कैरेट से बाहर निकलकर देखता है तो उसने अपने ड्राइवर को, जिसकी पहली बीवी ने सुसाइड कर लिया था, वो उसे मरा हुआ पाता है। सत्या को अपने सामने एक औरत की आकृति भी दिखाई देती है और सत्या उस पर गोली चला देती है। सत्या सुदीप को ये कहकर छोड़ देता है कि उसने चुड़ैल को देख लिया है, जो कि गांव में मर्डर कर रही है, विच मीन्स दैट सुदीप इज नॉट द रियल किलर। इसके बाद सत्या अकेले ही चुड़ैल को पकड़ने निकल जाता है, जहां सुदीप के सामने वो चुड़ैल आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि बुलबुल थी और बुलबुल का अवतार देवी माँ जैसा था। जी हाँ, यहाँ हम बुलबुल के उल्टे पैरों को देख सकते हैं। कुछ सीन से हमें पता चलता है कि बुलबुल के पैरों के ऑपरेशन के बाद भी उसके पैर इस कदर डैमेज हो गए थे कि उसके पैर उल्टे हो गए थे और बुलबुल के पैरों को सीधा करने के लिए डॉक्टर सुदीप उसका ट्रीटमेंट भी करते थे और वो उसके लिए स्पेशल शूज भी लेकर आए थे। अब सुदीप देखता है कि बुलबुल को सत्या के बंदूक से गोली लगी है एंड शी वाज ब्लीडिंग और सुदीप सत्या के पीछे जाता है टू स्टॉप हिम फ्रॉम किलिंग बुलबुल। सुदीप बार बार सत्या से कहता है कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, लेकिन सत्या जंगल में आग लगा देता है। सत्या ये बात सुनने को तैयार नहीं होता है कि वो औरत चुड़ैल नहीं है। और यहाँ हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ एक आदमी को बाथटब में देखते हैं जो कि एक छोटी बच्ची को एक्सप्लोइट करने वाला था। तभी वहाँ बुलबुल आकर उस आदमी को मार देती है और उस बच्ची को बचा देती है, जो बुलबुल को देवी माँ समझने लगी थी। और एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बुलबुल ने मास्टर दिनकर को कैसे मारा, क्योंकि मास्टर दिनकर अपनी बीवी को फिजिकली अब्यूज करता था। फाइनल फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बुलबुल ने ही महेंद्र को काटकर मार दिया था, क्योंकि महेंद्र ने उसे मोलेस्ट किया था और बुलबुल के उल्टे पैरों के निशान विनोदिनी को मिले थे। यानी कि गाँव में अगर कोई भी मर्द औरत को पीड़ा दे रहा था तो बुलबुल उसे मार देती थी और लोगों को ऐसे लगने लगा था कि मानो गांव में कोई चुड़ैल है। सीन अब शिफ्ट होकर जंगल की तरफ दिखाया जाता है, जहां चारों तरफ सत्या ने आग लगा दिया था। सुदीप बुलबुल को ढूंढ रहा होता है। बुलबुल जो कि घायल हुई थी, वो एक पेड़ में सहारा लेती है और वहाँ बैठ जाती है। दूसरी तरफ सुदीप सत्या के पास पहुँचता है और सत्या सुदीप को जब बड़ी बहू बुलाते हुए सुनता है तो सत्या रियलाइज करता है कि वो चुड़ैल नहीं बल्कि बुलबुल है। सत्या टूट जाता है और वो अपने बुलबुल के बचपन वाले दिनों को याद करता है। दूसरी तरफ बुलबुल आग से घिरी हुई एक पेड़ पर बैठी होती है और वो अपने पास्ट को सोच कर रोती है और उसके ठीक बाद वो आग में जलकर मर जाती है। कहानी अब 1 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ हम इंद्रनील को हवेली में वापस देखते हैं, जो कि सत्या की चिट्ठी मिलने पर वापस आया था। सत्या हवेली छोड़कर चला जा चुका था और उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि उस हवेली में तीनों भाइयों ने मिलकर एक औरत को मार डाला। उस रात जब इंद्रनील सो रहा होता है तो उसे बुलबुल की आवाज सुनाई देती है और वो जब उठकर देखता है तो वो बुलबुल के स्पिरिट को मेटेरियलाइज होते देखता है और बुलबुल इंद्रनील को एक स्माइल देती है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।